सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी एक अच्छे तरीके से करें। आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस 2023 का जो आंसर की का सोल्यूशन है, हम पिछले तरीके से कर रहे हैं। बराबर आपको एक शिफ्ट का सोल्यूशन डेली देने का प्रयास कर रहे हैं। किसी दिन डिले हो जाता है तो हो जाता है, लेकिन हम डेली देने का प्रयास करें। तो इसमें हम आंसर की जो है 15 नवंबर 2023 का आज में शिफ्ट नंबर दूसरा सॉल्व होगा। इससे पहले जो हमारा एग्जाम हुआ था 14 तारीख से स्टार्ट हो, यानी 14 नवंबर 2023 से स्टार्ट हुआ था। तो इसमें एक दिन में 3 शिफ्टें कराई, तो 14 तारीख की हमने तीनों शिफ्टें कवर कर ली। आज हमारा नंबर है 15 का, भी हम पहला शिफ्ट कवर कर चुके हैं। इसके बाद आज हमारा नंबर है 15 का सेकंड शिफ्ट का, क्योंकि एक दिन में 3 शिफ्ट है। इसके बाद 15 की एक और बच्चे की, सीधा हम 16 तारीख पर पहुंचेंगे। तो जो भी साथी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, आने वाले समय अंकित सर के ऐप से रिलेटेड वीकली मॉक टेस्ट का भी सोल्यूशन देखना चाहते हैं इसी चैनल पर, तो इसकी प्लेलिस्ट बनी है, यानी मॉक टेस्ट की वीकली मॉक टेस्ट के सोल्यूशन की प्लेलिस्ट बनी है, जो कि अंकित सर के ऐप में संडे टू संडे आता है, यानी सुबह 6 बजे आ जाता है। तो उसका भी हम सोल्यूशन करें। अगर आप नहीं देखे हैं पिछली वीडियो और इसका आंसर की का भी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, तो जाइएगा और प्लेलिस्ट में तो बहुत सारा सोल्यूशन आपको वहां पर नजर आ जाएगा दोस्तों। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट की सभी साथी चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय बहुत सारा आपको फायदा देखने को मिलेगा। इसके बाद दिल्ली पुलिस का बैच भी चल रहा है। बहुत सारी साथियों के पास ये बैच होगा ऑलरेडी से, लेकिन जिन भी साथियों के पास ये बैच नहीं होगा, इस बैच का नाम क्या है, यकीन बैच, तो उनको आसानी से ये मिल जाएगा। तो मिल जाएगा उनको, कितने मिलेगा? ओनली 49 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। और इस नंबर पर आपको MSG करना है, आसानी से मिल जाएगा। और जैसे कि बहुत सारे बैच अंकित सर के एम में चल रहे हैं, तो जो भी बैच आप लेना चाहते हैं तो आपको MSG कीजिए। A to Z आपको बैच यानी आसानी से 49 रुपये में मिल जाएंगे। कोई ज्यादा प्राइस नहीं। हर गरीब बच्चे का ध्यान में रखते हुए हर बच्चे के पास टेलीग्राम के माध्यम से ये बैच उपलब्ध कराया जाएगा, और हर बच्चा आसानी से तैयारी कर पाएगा दोस्तों। ठीक, तो इस नंबर पर आपको MSG करना। कोई बैच आप जिस भी भर्ती की तैयारी करें, जरूरी नहीं है कि इन बैच हो। जिस भी भर्ती फाउंडेशन के हुआ, जैसे संदीप सर के हुए मैथ का, और दीपक भाटी सर का मैथ का हुआ, संदीप सर का रीजनिंग का फाउंडेशन हो, तो सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। SSC GD के लिए कोई बैच लेना चाहते हैं, आर्मी 2.2 या कोई योद्धा बैच लेना चाहते हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक, और जैसे बुक्स हो, ये दिल्ली पुलिस की बुक्स हैं, ये भी आपको आसानी से मिल जाएगी। ये बुक्स की PDF मिल जाएगी। कितने रुपए में मिली? ओनली 21 रुपए में इनकी PDF मिल जाएगी। आपको वही नंबर पर MSG करना, ओनली 21 रुपए में इनकी PDF मिल जाएगी। इसके बाद ये स्टैटिक GK भी बुक आपको मिल जाएगी PDF इसकी। ठीक, इसके बाद NTPC किसी भी भर्ती की आप बुक लेना चाहते हैं, अंकित सर के सभी बुक आपको मिलेगी। ठीक, आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक, तो पहला प्रश्न देखते हैं किस तरह से पूछा गया। ठीक, तो आपको वीडियो फुल देखते रहना दोस्तों, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं, आपको 15 सवाल लेकर के, एक से लेकर के 15 सवाल बताने का प्रयास करें। ठीक, तो देखिए, एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रम से 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर कमी की जाती है, जबकि इसकी ऊंचाई में 30% की वृद्धि की जाती है। बहुत बढ़िया सर। देखो 10% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो 10 की होती है 1/10। तो वृद्धि कह रहे हैं क्या, पहले कमी कह रहे हैं, तो 10 से क्या हो जाएगा, 10 से जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। ठीक, 10 से 9 हो जाएगा। इसके अंदर 20 की कमी कह रहे हैं, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 से 4 हो जाएगा। ठीक, तो सभी बच्चे फ्रैक्शन जानते होंगे, यहाँ पर हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट में कह रहे हैं कि ऊंचाई में वृद्धि होती है इसकी, तो 30% के फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, तो 10 से 13 हो जाएगा। अब ओवरऑल निकालिएगा। ठीक, यहाँ से ओवरऑल निकाल लीजिएगा आसानी से। अब देखिए, इन सभी का गुणा यहाँ से कीजिएगा और इन सभी का गुणा करिएगा, तो हमें प्रतिशत परिवर्तन पता चल जाएगा आसानी से। ठीक, तो यहाँ पर करिएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 500 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर करिएगा गुणा तो 500 आएगा, यहाँ पर करिएगा गुणा तो 468 आएगा। ठीक, अब हमें इसको 2 से घटाना है। अब नहीं घटा पाए तो इसका आधा करते हुए चले जाइए। 500 का आधा कितना, 200, इसका आधा कितना हो जाएगा, 2, इसका आधा 3, इसका आधा 4। तो ये आसान तरीके से ये अभी भी 2 से कट जाएगा। तो यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 2 पंचे का 10। ठीक, ये भी 2 से कट जाएगा। रेशियो बनाते चलिएगा। ठीक, रेशियो, और 2 एकम 2, और यहाँ से 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब देखिए, मान के चलिए यहाँ पर कितने का परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। ठीक, तो देखो कितने का पर कोई चीज मान ली 125 थी, वो 117 हो गई। कितने का परिवर्तन हुआ, यानी मान के चलिए। तो यहाँ से परिवर्तन 8 का आपको देखने को मिला। ठीक, 8 का। किससे परिवर्तन देखने को मिलता है, जो हमेशा पहले वाला, जैसे हम नहीं लाभ और हानि में क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, मान के चलिए क्रय मूल्य है या ये विक्रय मूल्य है, उसी तरह से ये सवाल बनता है। ठीक, तो 125 से, ठीक, 125 और परसेंट में पूछा हुआ इंटू का 100 करिएगा। ठीक, इंटू, अब 25 चौकू 100 और 25 पंचे 125, और 8 चौकू 32 में 5 से डिवाइड करिएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए 32 में हमें 5 से डिवाइड करना है, तो 32 से 5 में तो 5 छक्का 30, यानी 6 से ऑप्शन स्टार्ट होगा। तो ना तो पहला ऑप्शन 9 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा 8 से स्टार्ट, तीसरा ऑप्शन है जो 6 से स्टार्ट हो रहा है, और ना तो ऑप्शन नंबर चौथा। तो एकमात्र ऑप्शन है 6.4 वाला, यही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इतनी मेहनत हमने पहले प्रश्न में की, इसी तरह से 15 के प्रश्न में सभी मेहनत करेंगे, अच्छे से समझाते हुए बताएंगे। ठीक, अब देखो इसके बाद अगला सवाल आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक, ये कोई सवाल नहीं था। अब देखो दूसरा सवाल ये है, एक
पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल क्रम से 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि पुलिसकर्मी 6 मिनट देरी से पीछा करना शुरू करता है तो वह कितनी दूरी तक दौड़ने के बाद चोर को पकड़ पाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो ये किस तरह से बनेगा। इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए किस ट्रिक का आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो मान लीजिए दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोस्तों ये सेम डायरेक्शन होती है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, घटेंगी इनकी जो देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये घटेंगी। अगर ये जैसे इस तरह से दिए जाते हैं, ये विपरीत दिशा में, ये ऐसे जाता है, ये ऐसे, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। ये कॉमन सेंस की बात होती है, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक। अब हमें यहाँ से दूरी निकालें तो दूरी बराबर जो होता है वो 4 गुना समय होता है। तो 4 यहाँ से कितनी दूरी बराबर जो होता है 4 गुना समय। अब देखो आप चाहें तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें या ना करें, क्योंकि यहाँ पर मिनट दे रहा है, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, तो ठीक। अब यहाँ से देखो 7 किलोमीटर है इसकी चाल। यदि पुलिसकर्मी 6 मिनट देरी से पीछा, मान के चलिए 7 की चाल से चलेगा और 6 मिनट में ये कितनी यहाँ से दूरी तय कर लेगा, ठीक। तो ये भागता रहेगा जब तक पुलिस वाले को यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। बटे का यहाँ से करेंगे 60, ठीक, 60 और इंटू यहाँ से कितना करेंगे 8। ये कितने की चाल से जा रहा 8। अब यहाँ से कटाएगा तो यहाँ से देखो 6 से कटेगा कितनी 10 बार कटेगा और ये कट जाएगा कितनी बार कटेगा, यहाँ से कटेगा 4 बार, यहाँ से कटेगा 5 बार। अब देखो ऊपर क्या बचेगा 7 चौक 28, 7 चौक 28 बटे का 5 बचा हुआ है। तो यहाँ से कितने किलोमीटर दूरी निकल के आएगी, 5.6 किलोमीटर की यहाँ से दूरी निकल आएगी, ठीक, 5.6 किलोमीटर की दूरी। अब देखो 5.6 किलोमीटर की दूरी किस ऑप्शन में दी हुई है, ऑप्शन नंबर दूसरे वाले में दी। तो देखो हमारा आंसर भी आसानी से निकल आया। अब नेक्स्ट अगला सवाल, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर और 3 मीटर और 90 सेंटीमीटर लंबाई को मापने के लिए पैमाने की अधिकतम संभव लंबाई जो है सेंटीमीटर में। तो ये सवाल देखो एग्जामिनर ने किस तरह से इसमें ऑप्शन माना हुआ, लेकिन हमारे हिसाब से और कई लोगों ने इसका आंसर जो बताया हुआ है वो 10 बताया हुआ। तो इसका आंसर जो 10 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अब देखो समझिएगा इसको। तो देखो 1 सेंटीमीटर को क्या लिखते हैं, यानी 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर ले, सभी को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। यहाँ से 20 तो पहले से दे रखा है सेंटीमीटर। 3 मीटर को क्या क्या लिखते हैं 300 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक, 300। इसके बाद 90 तो ऐसा ही लिखा। अब देखो इन सभी से कौन सी संख्या कट सकती है। देखो 30 को काटने के लिए 20, देखो 30 को नहीं काट पाएगा, लेकिन इसमें आंसर 30 माना गया। जब दोबारा आंसर किया ही होगी तो उसमें अपडेट 100% किया होगा। जो भी बच्चे जानते होंगे वो कमेंट करके अवश्य बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या रखा गया। तो ये तो आंसर हमें तो नहीं लगता ये आंसर हो पाएगा। देखो 50 से कटने के लिए ये तो कट जाएगा 50 से, लेकिन ये वाला नहीं कटेगा 50। तो केवल एकमात्र 10 ऐसा है जो देखो इसको भी काट देगा, इसको भी और इसको भी, इसको सभी को काट देगा। तो वही होगी पैमाने की अधिकतम संभव लंबाई सेंटीमीटर में, क्या होगी 10 होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारे हिसाब से 10 है। अब नेक्स्ट अगला सवाल इसके बाद है, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। देखो 4 अंक, इसका आंसर आपको मौके पता होना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। देखो सबसे बड़ी तो होती है, वो होती है 99 73 होती है सबसे बड़ी, ठीक, क्या होती है 99 73। और इसके बाद अगर पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2। और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 11 होती है, ठीक। और जैसे 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वो होती है 97 होती है। तो ये जो हमने फैक्ट बोले हुए हैं ये सभी आपको पता होने चाहिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वो 1009 होती है। तो 1000, तो डायरेक्ट इस प्रश्न का राइट आंसर आपको याद होना चाहिए, ठीक, क्योंकि कॉमन सेंस की बातें होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल इसके बाद है 5वां क्वेश्चन। देखो किस तरह से बनेगा। एक अर्धगोलाकार कटोरा इस्पात से बना है जिसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर, कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। कटोरे को बनाने में प्रयुक्त इस्पात का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। 2 दशमलव के स्थान तक पाई बराबर। देखो कटोरा एक अर्धगोला आकार का होता है। देखो किस तरह से ये कटोरा बनता है, मान के चलिए ये और ये कटोरा किस तरह का होता है, ये एक अर्धगोले के आकार का होता है, ठीक। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो आयतन जो होता है वो 2/3, ठीक, 2/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक, 2/3 पाई आर क्यू। बस इसी में वैल्यू रखिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। रखिएगा तो यहाँ से, ठीक, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक। पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, सवाल में ही बताएगी। आर की वैल्यू रखिए। अब देखो आर कैसे रखना पड़ेगा, एक तो हमें 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर में तोड़ करके रखना पड़ेगा। एक बार जोड़िएगा दोनों को, 3 2 5, तो यहाँ से रखना पड़ेगा 5 का क्यूब माइनस का 3 का क्यूब, ये लिखना पड़ेगा आर की जगह पर, तो ठीक। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट किस तरह से किया जा सकता है सवाल को। तो यहाँ से देखो 55 25, यानी इसका क्यू क्या होता है 125 होता है, 125 और 3 का कितना होगा 27 होता है। तो इसमें से घटा दीजिएगा, 125 में से इसको घटाइएगा तो यहाँ से घटाने पर जो बचेगा 98 बचेगा, ठीक। यहाँ पर हम लिख देते हैं 98 बचेगा, ठीक। अब इसको देखो किस तरह से समीकरण में लिख सकते हैं। यहाँ से लिखेगा 2/3, ठीक, 2/3 यहाँ से 22/7, ठीक, 22/7 और यहाँ से लिखेगा 22/7 इंटू 98 जो बचा हुआ था, बस इतना बचा हुआ था। अब इसी को सॉल्व करना है।
यहाँ से काट दिए 14 सत्ते 98 होते हैं, ठीक 14 सत्ते 98 और कुछ कट रहा है तो कुछ कटे ना, तो ऊपर देखो क्या बचा, बाद में 44 का 14 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना होगा 616 आएगा। 616 में 3 से डिवाइड करिएगा तो 3 से काटिए कितनी बार करेगा, 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, यहाँ से 0 लगेगा, ठीक 3 पंचे 15 यानी 205 बार जाएगा समथिंग में। तो ना ये ऑप्शन है ना ये एकमात्र ऑप्शन है 205.33 जाएगा। देखिए 205.33 हमने लिख दिया है इसको कोष्टक में, ठीक। अब अगला सवाल है इसके बाद में, यदि 8, 6, 14, 7 को एक्स एन का जो है एक्स का औसत 11 है तो एक्स का मतलब बहुत सरल सवाल है। यहाँ से दिया हुआ औसत बराबर औसत कितना दे रखा है 11, तो औसत पदों का योग करिएगा तो 8 यहाँ से दे रखा है, यहाँ से 6 दे रखा है, यहाँ से 14 दे रखा है, ठीक। यहाँ से 7 दे रखा है और यहाँ से x दे रखा, तो सभी को जोड़ लीजिएगा, ठीक। बटे ये पद कितने 1 2 3 4 5 से डिवाइड करिएगा। अब यहाँ से कैंची का गुणा कर तो यहाँ से कितना आएगा 11 पंचे 55 आ जाएगा, ठीक। 11 पंचे 55 की वैल्यू किसके बराबर, सभी को जोड़िएगा। इन सभी को जोड़ने पर कितना बनेगा 35, ठीक। 35 प्लस का x बचेगा। अब x को इस साइड लाइए तो ये पक्षांतर हो जाएगा, 55 में से 35 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा। तो 20 कहीं नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 30 चौथे वाली में नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल, एक सभा में 350 स्काउट्स को दूध परोसा गया है, उनमें से प्रत्येक को 10 सेंटीमीटर आधार जो है त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार गिलास में दूध दिया गया। यदि दाता ने ₹50 प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा तो कितनी राशि खर्च की गई। बेलनाकार कागज को गिलास आदि की जो है कीमत पर ध्यान ना दें, इसमें उस कीमत पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो देखो इससे मान के चलिए जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो किसके बराबर में, 1 लीटर के बराबर में होगा, ठीक। 1 लीटर के बराबर में होगा, ठीक। 1 लीटर के बराबर। तो बेलन का आयतन यहाँ से कितना है, बेलन का आयतन जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक। पाई आर स्क्वायर, बस इसी में वैल्यू रखेगा तो वैल्यू रखेगा 22/7, ठीक। 22/7 इंटू आर कितना रखना पड़ेगा 10, ठीक। इंटू का 10, ठीक। यहाँ से एच यहाँ से कितना रखना पड़ेगा, देखो सवाल में दिया हुआ 15, इसमें रखना पड़ेगा 350, ठीक। इसमें कितना रखना पड़ेगा 350 रखना पड़ेगा। अब इससे कटाएगा बट्टे का कितना आएगा 1000 आएगा, ठीक। बट्टे का 1000। अब देखो 1 0 से 1 0 3 0 से ये 3 0 को खत्म कर दीजिएगा, ठीक। अब जो बचा हुआ है उसको देख लीजिएगा, यहाँ से क्या बचा हुआ है 22 बचा हुआ है, यहाँ से क्या बचा हुआ है 22 के बाद 15 बचा हुआ है, 15 के बाद में यहाँ से कितना बचा हुआ है, देखो 22 बचा हुआ है, इसके अंदर 15 बचा हुआ है, इसके अंदर 35 बचा हुआ है, ठीक। 35। अब नीचे क्या बचा हुआ है, कुछ नहीं, बस इसी का गुणा करा देना। तो यहाँ से गुणा करेंगे कितना आएगा 82,500 आएगा, ठीक। 82,500 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बस आसानी से बन जाता है। अजय को 2 विषयों गणित और विज्ञान की परीक्षा में कितना रेशियो है 9:13 के अनुपात में अंक प्राप्त हुए। यदि उससे विज्ञान में गणित से 16 अंक अधिक प्राप्त हुए तो गणित में उससे कितने अंक प्राप्त हुए। तो देखिए यहाँ से अंतर कितने का कम और अधिक हमें प्राप्त हुए हैं, यहाँ से हमें 4 कम और अधिक प्राप्त, लेकिन सवाल में बता रहे हैं 16 कम और अधिक, तो एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर में आ जाएगी 4 के बराबर। हमसे पूछा हुआ है 9 पार्ट के लिए, बस 9 का गुणा करा दिया तो कितना आ जाएगा राइट आंसर निकल 36 आएगा। 36 ऑप्शन नंबर तीसरे में दे रखा है, ठीक है। अगला सवाल है इसके बाद में, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 1200 पर ऋण उतने ही वर्षों के लिए लिया जितनी ब्याज दर पर यह ऋण लिया था। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 432 का भुगतान किया तो ब्याज की वार्षिक दर की गणना करें। तो यहाँ से देखो मैं साधारण ब्याज कितना दे रखा है, मैं जो दे रखा है सवाल में 432 दे रखा है, ठीक। 432 लिख लिया, ठीक। 432 बराबर साधारण ब्याज जरा होता है मूलधन, तो मूलधन इसमें कितना दे रखा है 1200 दे रखा है, ठीक। मूलधन गुणे दर यहाँ से कितनी दे रखी है मैं नहीं पता, जितनी दर है उतना ही समय है तो आर भाई लिखेंगे, भाई हम दर भी लिखेंगे और बटे का कितना करेंगे 100 करेंगे, बस कटा दीजिएगा 2 0 से 2 0 कटेगा, 12 से कटेगा तो 12 से कितनी बार कटेगा 12 3 36 हो जाएंगे, ठीक। 5 6 72 तो 36 बराबर किसके आगे आर स्क्वायर के बराबर में आ गया, तो आर बराबर क्या निकलेगा 6%। तो 6% ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है तीसरे में, ठीक। अब अगला सवाल है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10,000 की धनराशि पर 10% वार्षिक दर पर 1.5 वर्ष में प्राप्त छमाही यानी कि छमाही रूप से चक्रवृद्धित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर आपसे पूछा गया। देखो 12 मंथ में जो दर लगेगी यहाँ से समझिएगा, 12 मंथ में जो यहाँ से दर आपको लग रही है वो कितनी लगेगी यानी 10% लग रही है, ठीक। 12 मंथ में तो 6 मंथ में यहाँ से कितनी लगेगी 6 मंथ में जो लगेगी वो 5% नहीं लगेगी सीधी, जब ये आधा हो रहा है ये इसका आधा तो ये भी इसका आधा हो जाएगा। तो 1.5 वर्ष में यहाँ से कितना 1.5 वर्ष को क्या कह सकते हैं 18 माह नहीं कह सकते हैं 1.5 वर्ष को, देखो 1 सही 1/2 इसको क्या कह सकते हैं ये वर्ष में, इसको जो है माह में हम बदलेंगे तो जैसे 1 वर्ष में 12 महीने तो आधा और हो जाएगा तो 12 6 18 नहीं 18 माह इसमें कह सकते हैं, ठीक। 18 माह तो 18 माह में हमें कितनी बार रेट लगानी पड़ेगी 3 बार दर लगानी पड़ेगी, ठीक। 3 बार, तो यही समझने वाली बात थी। अब देखो सवाल आसान हो जाएगा।
तो 3 साल का सीआई और एसआई का फॉर्मूला लगा देंगे, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज का उपयोग करेंगे। तो देखो वो फॉर्मूला क्या होता है, सीआई माइनस का एसआई। ठीक, सीआई माइनस का एसआई बराबर में ये होता है 3 साल के लिए। तो ठीक, PR² और बटे यहाँ से 100 का क्यू होगा। ठीक, बटे 100 का क्यू और यहाँ पर और होगा यानी 300 प्लस का आर। ठीक, 300 प्लस का आर ये और होता है इसका मतलब। ठीक, अब इसी में वैल्यू पुट करिएगा तो यहाँ से में इसका अंतर बताना है। ये हमारा कितना है, पी दिया हुआ है 10,000। ठीक, 10,000 इंटू यानी रेट यहाँ से कितनी है 5 इंटू का 5। अब 300 में 5 जोड़ दीजिएगा तो यहाँ से कितना आएगा 305 आ जाएगा। ठीक, 305 और परसेंट में यानी बटे का कितना है 100 इंटू का 100 3 बार करना पड़ेगा। 100 इंटू एक बार इधर कर देते हैं। ठीक, 100। अब देखो क्या है 4 जीरो से 4 जीरो को खत्म करिए, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब सभी का गुणा कराना पड़ेगा। ठीक, इन सभी का गुणा करा दीजिएगा आसानी से। ठीक, तो यहाँ से गुणा देखो किस तरह से कराना पड़ेगा। तो ऊपर देखो 305 यहाँ से दिया हुआ है और यहाँ से कितना है 25। तो इसका देखो गुणा आसानी से आपको कराना पड़ेगा। तो गुणा ना कराएं तो देखो यहाँ से आसानी से कट जाएगा। 25 25 और 25 चौको 100 हो जाएंगे। तो इसका हमें 4 में भाग दे देना है। तो यहाँ से कितना निकलेगा देखो 4 सत्ते 28 यानी 7 बार जाएगा। तो देखो 7 से ऑप्शन कौन सा स्टार्ट हो रहा है, तो 7 से लगता है सभी ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। दूसरी बार भी भाग देना पड़ेगा। तो 7 6 यहाँ से कितना गए 7 6 42। तो ठीक यहाँ से 10 लगेगा 7 दूनी का 8 हो जाएंगे। ठीक, यानी कि 4 किससे कट रहे हैं 4 से, तो 4 दूनी का 8 हो जाएंगे। तो 4 6 24। देखो सबसे पहले हमने काटा हुआ है 4 से, तो 4 सत्ते 28 4 और 4 6 24। फिर यहाँ से 2 बार काटा हुआ 4 दूनी का 8। फिर कितनी बार रहेगा 4 पंचे का 20 यानी कि 76.25 आएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर तीसरे में। ठीक, अगला सवाल इसके बाद में 11 नंबर का क्वेश्चन। एक आदमी जो है अपनी 25% धनराशि गुम कर लेता है। शेष धनराशि का 60% खर्च करने के बाद उसके पास 360 बच जाते हैं। तो मूल राशि के से उसके पास कितनी धनराशि रुपए में थी। तो रुपए में पूछिए, मान के चलिए 100 उसके पास थी और उसने 25 गुम कर दी। तो यहाँ से उसके पास कितनी बची होगी, जो बची होगी यहाँ से 75 बची होगी। ठीक, तो 75 का हमें कितना निकाल देना है, 60% खर्च करी तो बचाई कितनी होगी 40 बटे का 100। यहाँ से कटेगा 25 3 75 हो जाएंगे, 25 चौको 100 और 4 से काटेगा कितने बार कटेगा 10 बार कटेगा। तो 30 दाएं यहाँ से कितना आएगा 30 दाएं 30। तो इसी की वैल्यू किसके बराबर में दी गई है 360 के बराबर में दी गई थी। जीरो से जीरो कट जाएगी, कितनी बार कटेगा 12 से कटेगा। ठीक, 12 3 36 हो गए। तो हमें पूछिए 100 पार्ट की उसकी आए कि नहीं, तो 2 जीरो ही तो लग जाएंगे। तो 1200 कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। अगला सवाल इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो है 12 देखिएगा। 14 पुरुष किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 20 महिलाएं उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 7 पुरुष कार्य करना आरंभ करते हैं और 3 दिन तक कार्य करने के बाद उन सभी ने कार्य करना बंद कर दिया। शेष कार्य करने के लिए कितनी महिलाओं को कार्य पर लगाया जाना चाहिए यदि इसे जो है 6 दिनों में पूरा करना होगा। तो मैं उन महिलाओं की संख्या को आपस में बताना है। देखो यहाँ से दे रखे 14 पुरुष। ठीक, 14 यहाँ से मान के चलिए मैन दे रखे। ठीक, 14 मैन इंटू गया ये 6 दिन लेते हैं बराबर यहाँ से लगेगा। फिर 20 वुमेन यहाँ से दे रखे। ठीक, 20 वुमेन ये कितने दिन लेते हैं 8 दिन लेते। तो यहाँ से देखो ओवरऑल निकालिए तो एम यहाँ से काट सकते हैं, 2 से काटें 2 सत्ते 14 2 1 2 यहाँ से कितना आएगा 10। फिर कटेगा 2 से 2 3 6 हो जाएंगे, 2 चौको 8 हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से एम या रेशियो इनका क्या बनेगा, एम और डब्ल्यू का जो रेशियो निकल के आ जाएगा वो क्या यहाँ से देखो कितना बचेगा। तो यहाँ से देखो 7 से 21 हो जाएंगे। ठीक, 7 से 21 और 10 चौक 40 हो जाएंगे। तो रेशियो क्या बनेगा 40 रेशियो का 21 बनेगा। ये इनकी क्षमता आ गई यानी रेशियो में। अब देखो यहाँ से टोटल वर्क होता है इसके बाद निकालना। ठीक, टोटल वर्क निकाल देगा। तो देखो चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, टोटल वर्क एक ही निकल के आएगा दोस्तों। ठीक, तो देखो किस तरह से बनेगा। हम इस वाली समीकरण में रख रहे हैं तो यहाँ से 14 इंटू का 40 करेंगे। ठीक, 14 इंटू का 40 और इंटू का 6 ये हमारा टोटल वर्क रहने वाला है। ठीक, अब सवाल में कह रहे हैं कि और यहाँ से देखो 7 पुरुष कार्य करना आरंभ करते हैं और 3 दिन तक कार्य करने के बाद देखो 7 पुरुषों को यहाँ से कार्य कराएंगे। तो 7 पुरुषों को, एक पुरुष की यहाँ से कितनी है 40, तो 7 पुरुषों को इतनी हो जाएगी। ये कितने दिन तक 3 दिन तक, तो ये कितना कार्य कर लेंगे यहाँ से 840 कार्य कर लेंगे। और कार्य है कितना, ये हमारा टोटल वर्क है। इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ से देखो ऊपर कितना निकलेगा 3360 निकलेगा। ठीक, 3360। अब 3360 में से हमें इतने को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से करिएगा तो हमारा शेष कार्य निकल के आ जाएगा यहाँ से। ठीक, अब देखो शेष कार्य यहाँ से कितना आएगा, तो यहाँ से 25 20 निकल के आ जाए। इसमें घटाएं कितना आएगा 25 20। अब इसी को हमें किससे कराना है, जो है 6 दिनों में पूरा करना पड़ेगा। तो 6 दिन यहाँ से एक महिला की कितनी है 21। अब इससे कटा दीजिएगा आसानी। ठीक, तो इससे कटाएं यहाँ से कितना पूरा 20 दिन निकल गएगा। तो 20 दिन वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट अगला सवाल इसके बाद में, एक वस्तु को बेचकर एक
दुकानदार इसके क्रय मूल्य का 30% लाभ कमाता है तो उसका लाभ परसेंट में पूछा। अब देखो एसपी कितना मान लीजिएगा, यहाँ से एसपी 100 मानेगा, ठीक, एसपी 100 है तो प्रॉफिट यहाँ से कितना हुआ है 30 का, तो यहाँ से सीपी क्या रहा होगा, तो सीपी यहाँ से 70 रहा होगा। अब देखो यहाँ से 30 का क्या रहा है प्रॉफिट, किस पर रहा है, हमेशा क्रय मूल्य पर, परसेंट में पूछा हुआ इंटू का 100 करे, तो 0 से 0 300/7 को क्या ले सकते हैं 42 सही 6/7 लिख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल इसके बाद में देखो, इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, इसमें 1 माइनस का करिएगा, 1 माइनस का 0.8 पीछे से सोल्व करते हैं तो इसमें से घटाइएगा, यहाँ से कितना बचेगा 0.2 बचेगा, 0.2, इसका मान क्या लग सकते हैं 1/5 कह सकते हैं इसको, ठीक। अब 1/5 पहले से दे रखा, ठीक, 1/5 और प्लस का 1/5 यहाँ से कितना आएगा 2/5 आ जाएगा, ठीक, 2/5, क्योंकि पीछे से सोल्व करेंगे तो जल्दी आंसर निकल के आ जाए। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 1/6 यानी 1.6 इंटू यहाँ से यानी प्लस लगा हुआ, ठीक, यहाँ से प्लस लगा हुआ प्लस 1 अब यहाँ से कट जाएगा, ये कितनी 4 से 0.3 बार कटेगा, ठीक, तो सीधा हम लिखेंगे यहाँ पर 0.3 लिखेंगे, ठीक, 0.3। यहाँ से देखो दशमलव हटाइए, बटे का 10 कीजिएगा, दशमलव हटाइएगा बटे 10 कीजिए, यहाँ से लगा हुआ है माइनस का 2/5। अब चाहे तो इसका एलसीएम लीजिएगा 10, तो चलिए तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, ये जाएगा कितना 16 है यहाँ से, ठीक, 10 एकम 10, ये जाएगा 3 एकम 3, ये जाएगा थोड़ा सा 2 दूनी का 4 है, वहाँ से घटा दीजिएगा तो देखो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, घटाएगा तो यहाँ से 15/10 निकल आएगा। हमें 0 खत्म करना है तो यहाँ से दशमलव लगा देना, तो 1.5 जो है इसका राइट आंसर निकलेगा। और लास्ट सवाल है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, देखो किस तरह से बनेगा। व्यापारी ए नगद खरीद के लिए अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। व्यापारी बी उसी वस्तु जिस पर व्यापारी ए की वस्तु के बराबर ही मूल्य अंकित है पर 20% की व्यापारी छूट और 4% की नगद छूट प्रदान करता है। यदि व्यापारी ए द्वारा दी गई छूट व्यापारी बी द्वारा दी गई छूट से 360 अधिक है तो वस्तु का अंकित मूल्य आपसे पूछा गया है। देखो एक तरफ तो ए लिख लीजिएगा, एक तरफ बी लिख लीजिएगा, ठीक। एक तरफ जो है कितना 25%, और मैं देखो बी में 2% लगानी, एक तो 20 प्लस का 4, यहाँ से हम रामबाण रेशियो से निकाल देंगे तो 20 इंटू का 4 और बटे का 100 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से कितना आएगा 24 आ जाएगा, 24 माइनस का इसमें से कटाएगा तो कितना आएगा 0.8 आएगा, और 0.8 को इसमें से माइनस करिए तो यहाँ से कितना बचेगा 23.2 बचेगा, ठीक, 23.2। अब इसमें से हमें घटा देना, हमारे हिसाब से कितना कम और देगा, देखो यहाँ से घटाएगा तो घटाने पर देखो क्या निकलेगा 1.2 निकलेगा, ठीक। इसी 1.2 की वैल्यू किसके बराबर में दे रखी है, ठीक, देखो सवाल है 360 के बराबर। अब यहाँ से दशमलव हटेगा, एक 0 बढ़ जाएगा तो 12 से कट जाएगा, 12 3 36 यानी 300 निकलेगा, तो 12 से यहाँ से कट जाएगा। यहाँ से देखो 1.2 हमने लिखा हुआ, यहाँ से 1.8 आएगा, ठीक, 1.8 उसके लिए क्षमा चाहेंगे दोस्तों, तो 18 से काटे तो 18 दूनी का 36 यानी 2 बार कटेगा पूरा, 18 दूनी का 36, ठीक, 18 दूनी का 36। अब यहाँ से देखो 18 दूनी का 36 और हमसे कितने की अंकित मूल्य पूछा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ से कितना आएगा 200। अब देखो 200 आ गया, अब 100 और जुड़ जाएगा क्योंकि अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 20,000 जो है इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं हमारे देखो 20 सवाल बन चुके भी, हमें 22 मिनट ही लगी है दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं तो मिलते हैं अब कौन सी शिफ्ट में। तो अभी तक हमने 15 सवाल अगर बताए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।